बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो वही है सिम्टोट 7.1 एक्सरसाइज है। इसमें अब जो कर्व की इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म किसे कहते हैं? देखिए लिखा हुआ है व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ इन पोलर फॉर्म आर और थीटा। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आर और थीटा इन्वॉल्व हो रहे हों उसे हम कहते हैं ये इसकी पोलर फॉर्म में। तो इसकी जो वर्किंग है कार्टेशियन की, पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन के बारे में पढ़ा। इसकी वर्किंग जो है उसमें कुछ स्टेप्स है वो याद कर लेते हैं और उस पर ही वर्क करते हैं। इसमें कोई टाइप्स नहीं होती कि जैसे कार्टेशियन फॉर्म में होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और इंक्लाइंड असिम्प्टोट निकालते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले स्टेप ये है, काम करने का तरीका ये है। क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कर्व की इक्वेशन हमें दी होगी उसमें हम थीटा की ऐसी वैल्यू तलाश करेंगे जिससे आर जो है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को, और उन थीटा की वैल्यूज़ का नाम दे देंगे अल्फ़ा का। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पी मालूम करेंगे। पी क्या है? ये जो फार्मूला है सिम्टोट का वो ये लिखा हुआ, इसमें पी की हमें जो है वो ज़रूरत पड़नी है। पी मालूम करने का फार्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। ये पी मालूम करने का फार्मूला बन गया। क्वेश्चन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आखिरी जो स्टेप है उसमें हम सिम्टोट मालूम करने का फार्मूला जो है लिखते हैं और इसमें पी की और अल्फ़ा की जो वैल्यू निकली होंगी वो पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके मुकाबले में ये जो है वो मेरे ख्याल से ये इजी वर्क है। सबसे पहले जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो 20 है। इस तरह क्वेश्चन को समझिएगा कि बाकी जो क्वेश्चन है वो आप ख़ुद से कर सकें और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे अगर आप पूरी तवज्जो के साथ इसको एक दफ़ा इस लेक्चर को आप सुन लोगे और देख लोगे और नोट कर लोगे तो फिर ख़ुद से क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको उसके सोल्यूशन जो है वो फिर अपलोड कर दूँगा। कर्व की इक्वेशन दी हुई थी उसको इस तरह अरेंज कर लें कि आर सेपरेट हो गया और बाकी चीज़ें इधर आ गई। अब ज़ुबानी देखिए, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर अगर थीटा की जगह पे मैं 0 पुट कर दूँ तो e⁻0 1 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ओवर में 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। आर किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। इसका मतलब थीटा की एक ही ऐसी वैल्यू है, आर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, जबकि ये सारी चीज़ क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्योंकि समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि इन्फिनिटी आर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ को इक्वल टू 0 रख के उसको प्रॉपर तरीके से कर लिया। ज़ुबानी भी पता है हमें, अब ज़ुबानी भी कह सकते थे कि हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 देन आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन ये मैंने प्रॉपरली इसको करके दिखा दिया। ज़ुबानी भी कर लेंगे, उसके भी इतने ही नंबर है। ये जो थीटा की वैल्यू या वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, इस क्वेश्चन में तो एक ही आई, ज़्यादा भी आ सकती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो कर्व की इक्वेशन है वो ये है। कर्व की इक्वेशन देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये है। अब आप सोचिए कि थीटा की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक तो 0 और एक 1। 1 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 कर देगा। तो इस क्वेश्चन में थीटा की जो है वो 2 वैल्यूज़ आएंगी। इस तरह का जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो फिर आपने ज़ुबानी भी कर सकते हैं और प्रॉपर तरीका जो है उससे भी कर सकते हैं। एक वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, सारी को आपने डिस्कस करना है आगे चल के। इसलिए जितनी भी वैल्यू, इसमें इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू आई। इस थीटा की वैल्यू या वैल्यूज़ को हम क्या नाम दे देंगे? आर का। इस क्वेश्चन में आर का अल्फ़ा का नाम दे देंगे। इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की एक वैल्यू आ गई 0। अब हमने पी निकालना है। पी निकालने का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, उसमें था आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर की तो खैर है, लेकिन डी थीटा व डी आर नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब है पहले हम कर्व की इक्वेशन के पास जाएंगे, जो कर्व की इक्वेशन दी होगी, जो ये दी है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और वहाँ से जो डी थीटा और डी आर की वैल्यू निकालेंगे। मैंने क्या किया कि दी गई इक्वेशन को मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये डिफ्रेंशिएशन है, यकीनन क्वेश्चन रूल या यू और वी जो है वो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है डिफ्रेंशिएशन का। बहरहाल देख लीजिए, मैं इसको रोक के आपको एक दफ़ा रख लेता हूँ ताकि आप इस कैलकुलेशन, इस डिफ्रेंशिएशन को देख लें, और अगर कोई बात आपको नहीं समझ तो आप में से कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई कैलकुलेशन में बात समझ नहीं आ रही। खैर, फार्मूला जो है अगर आपको याद नहीं है तो यू और वी, क्वेश्चन रूल जिसे कहते हैं, उसका फार्मूला ये होता है कि जो नीचे चीज़ पड़ी है वी, उसका स्क्वायर, वी एज इट इज़ यू की डिफ्रेंशिएशन माइनस यू एज इट इज़ वी की डिफ्रेंशिएशन। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, वो आप अपनी खुद कीजिए। कोशिश किया करें कि कैलकुलेशन जो है वो कहीं से देख के नोट ना करें, वो आप खुद करें। हाँ, एक बात है कि उसको एक दफ़ा देख लें पहले और फिर खुद से करें। ये डी थीटा व डी आर, ये डी आर और डी थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फार्मूले में डी थीटा व डी आर चाहिए, तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो इसके साथ आर स्क्वायर भी चाहिए था फार्मूले में, तो दोनों तरफ आर स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस आर की जगह पे उसकी वैल्यू वहाँ से देख के, क्वेश्चन में से देख के वो पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन की। फिर ये सिंप्लीफिकेशन है, देखिए अच्छी तरीके से और देख के कोशिश करें कि खुद से करने की।
ये आर स्क्वायर डी थीटा और डी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आखिरी काम हमारे पास रह गया कि पी की वैल्यू मालूम करें, तो हेडिंग लगाई अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही अल्फा की वैल्यू है, अगर दो होंगी तो फिर इसी तरीके से उस अल्फा पे वर्क करेंगे। अभी फिलहाल अल्फा इज इक्वल टू 0 पे वर्क किया, पी इज इक्वल टू फार्मूला पूरा लिख लिया और अल्फा की जगह पर जो है वो 0 लिख दिया। आर स्क्वायर डी थीटा व डी आर की वैल्यू फाइंड की हुई है, वो यहाँ पे लिख दी। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, यानी कि जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे 0 पुट कर दिया। ये देखिए 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, कोई आंसर आ गया। आखिरी काम, आखिरी लाइन और पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जब अब इस फार्मूले में आप पी और अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये सिम्पटोड मालूम करने का फार्मूला है पोलर फॉर्म में। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके दिस इज़ द आंसर।